नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मिथुन राशि के वार्षिक राशिफल 2026 के कार्यक्रम में। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज मैं आपसे मिथुन राशि के वार्षिक राशिफल 2026 के बारे में चर्चा करूंगा। साल के मध्य भाग तक बृहस्पति आपके लगन में रहेंगे, आपकी राशि में बने रहेंगे और शुरुआती महीनों में ये वक्री भी रहेंगे। 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे। तो साल के शुरुआत से लेकर के साल के मध्य भाग तक आपकी सेहत यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टियां बनी रहेगी, तो इस साल जो अविवाहित है उनका विवाह हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर सुखद रहेगा। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति हैं उनको इस साल अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्य भी आपका मजबूत रहेगा। इस दौरान आप जो कार्य करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपके नवम भाव में राहु भी स्वराशि के रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि कुंभ के रहेंगे, तो आपको भाग्य का जबरदस्त साथ देखने को मिलेगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, आशानुरूप परिणामों की आपको प्राप्ति होगी और इस दौरान संतान की उन्नति भी होगी। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए ये साल अच्छा बना है। साल का शुरुआती जो मध्य भाग है वहाँ तक रिलेशनशिप के लिए ये समय अनुकूल है। उसके बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे 2 जून 2026 को, आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव से बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी, राहु की नवम दृष्टि वहाँ पर रहेगी, तो उसके बाद थोड़े चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति 2 जून के बाद आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, अपनी उच्च राशि में उच्च के हो जाएंगे। अपने कारक स्थान पर धन भाव पर बृहस्पति का उच्च का होना आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती लाएगा। इस दौरान आपकी आय बढ़ सकती है। धन का निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल बना रहेगा और इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, कथावाचक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो लोग आपकी भाषण शैली के कायल रहेंगे। इस समय आप मधुरभाषी होंगे, लोग आपसे प्रभावित भी होंगे और इस दौरान पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। पारिवारिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। कुटुंब में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा और घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। बृहस्पति दशमें से और बृहस्पति की नवम दृष्टि दसम भाव पर और दसमस्त शनि पर रहेगी, तो करियर में भी इस समय आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। फिर बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को आपके तीसरे भाव में अतिचारी गति से गोचर करते हुए आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो फिर करियर को लेकर के थोड़े चैलेंजेस बढ़ेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शनि की बात करें तो शनि तो पूरा साल आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। बीच में ये जुलाई महीने में 25 जुलाई को वक्री होंगे। तकरीबन 4 महीने तक, नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। तो पूरा साल शनि यहाँ पर आपको करियर को आपको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, मगर शुरुआती तौर पर आपको थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। उसके बाद करियर में आपकी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि यहाँ पर शनि अष्टमेश और नवमेश भी है, तटस्थ हो गए यहाँ पर। और एक त्रिकोण भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि है, त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के बैठे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी यहाँ पर बनाएंगे शनि। तो करियर के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है। इस समय नौकरी में आपको उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और अगर आप इच्छित जगह ट्रांसफ़र चाहते हैं तो साल के मध्य भाग से लेकर के साल के अंत तक आपको इच्छित जगह ट्रांसफ़र भी मिल सकती है। काम कारोबार की दृष्टिकोण से भी यह समय अनुकूल है। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है। आपको धन कमाने के अवसर भी प्राप्त होंगे और आपको करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज इस समय मिलेगी। अब बात करें राहु की स्थिति की, तो राहु आपके नवम भाव में पूरा साल बने रहेंगे
तकरीबन 5 दिसंबर 2026 तक। यहाँ तक आपके भाग्य भाव को एक्टिव करेंगे, आपका भाग्य मजबूत बना रहेगा। इस दौरान आप पूरा साल जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपके कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति देखने को मिलेगी। स्पेशली साल के प्रथम भाग में आपको भाग्य का बहुत ज़्यादा अनुकूल आपको आपके अनुकूल देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की भी नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। तो इस साल जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं। विदेश यात्रा हो सकती है, तीर्थ यात्रा हो सकती है, और इस साल आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी, शेयर, सट्टे से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साल के अंत भाग में फिर राहु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे 5 दिसंबर 2026 को। तो फिर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। चोट दुर्घटना से आपको सावधान रहने की जरूरत है। केतु जो है वो आपके तीसरे भाव में पूरा साल बने रहेंगे, तो आपके साहस में वृद्धि होगी। 5 दिसंबर को ये आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो साल के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। इस समय आपका बजट बिगड़ सकता है और बड़े खर्चे भी हो सकते हैं। पारिवारिक सुखों में भी इस समय साल के अंत में पारिवारिक सुखों में कमी देखने को मिल सकती है। तो ये था मिथुन राशि का साल 2026 का वार्षिक राशिफल। अब मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको करने पर साल 2026 को आप अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। इस साल आपको शनि के मंत्रों का जप करना है। शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करते रहना है। दर्शकों, साल 2026 आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना के साथ अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।